Hello students, here our first chapter of biology, class 9th, the fundamental unit of life. Okay, the fundamental unit of life. Fundamental means बुनियादी, life means जीवन and unit means इकाई. जीवन की बुनियादी इकाई हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि बायोलॉजी पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर हमारा है. ओके तो जब हमें पता है, आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि हमने कुछ तो पढ़ा है, यानी कि हमने इस फंडामेंटल यूनिट के बारे में कुछ पढ़ा है. ओके तो थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा. हमने पढ़ा था फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट हमारी लाइफ की पढ़ी थी ना. तो फंक्शनल यूनिट कैसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यस, यू आर राइट, इट्स सेल. सेल के बारे में पढ़ा था ना. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, तो while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb, consisting of many little compartments. तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक कुछ एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे. ठीक है, तो कॉर्क पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. और कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है, आपने ट्री देखे हैं ना, ट्री में बार्क देखा है. हार्ड सब्सटेंस ऑफ ट्री, हार्ड सब्सटेंस होता है, उसे हम बार्क बोलते हैं. तो बार्क में प्रेजेंट रहता है एक पार्ट जिसे हम कॉर्क बोलते हैं. ठीक है, तो रॉबर्ट थे वो उस कॉर्क पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या उस कॉर्क का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो ये कॉर्क है ना, वो हनीकॉम्ब जैसा उन्हें दिखाई दिया. मतलब उन्होंने कहा कि जो ये कॉर्क है, ये तो बिल्कुल मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह ये नजर आ रहा है. तो कॉर्क इज अ सब्सटेंस. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच comes from the bark of a tree, जो कि ट्री के बार्क से आता है. यानी कि जो खाल होती है ट्री की, यानी कि जो मोटा वाला वाइडर पार्ट होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? बार्क. और उसी बार्क में प्रेजेंट रहता है कॉर्क. तो दिस वॉज इन द ईयर 1665. दिस वॉज इन द ईयर 1665 when Hooke made through a self-designed microscope. तो है 1665 की, जहां पर रॉबर्ट हुक को एक चांस मिला. मतलब कि उनका ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था, वो सेल के बारे में स्टडी नहीं कर रहे थे, वो स्टडी किसी और चीज के बारे में कर रहे थे. लेकिन उन्होंने कॉर्क में देखा कि कुछ तो इसमें अलग सा हमें दिखाई दे रहा है, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है. ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक को चांस मिला कि वो इस बारे में ऑब्जर्वेशन करें या इस बारे में देखें. और ये ऑब्जर्वेशन किस में कर रहे थे? उनका खुद से डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप. दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. उन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और उस माइक्रोस्कोप में ही वो कॉर्क के बारे में स्टडी कर रहे थे. ओके, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप में आप छोटी से छोटी चीजों को बड़े फॉर्म में देख सकते हैं. वो आपको बड़ा बिग करके आपको वो दिखाता है ना. इसीलिए तो माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, हम जितनी छोटी छोटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं. यूनिसेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है. ठीक है, तो सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. तो सेल रॉबर्ट हुक ने देखा कि इनमें, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो कॉर्क था ना, वो कॉर्क में कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रहे थे और उन्होंने इन बॉक्सेस को सेल नेम दे दिया. और सेल की मीनिंग होती है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा. क्योंकि वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे उनको, तो इसलिए उन्होंने उन्हें क्या कह दिया? सेल, या जिसकी मीनिंग होती है लैटिन में, जिसकी मीनिंग क्या होती है? यस, लिटिल रूम.
ओके, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। कौन थे साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। 1665 में उन्होंने क्या किया? एक ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने किस में ऑब्जर्वेशन किया? कॉर्क में। और कॉर्क कहाँ मिलता है? बार्क ऑफ द ट्री। कहाँ मिला? बार्क ऑफ द ट्री। ट्री की बार्क में उन्हें कॉर्क मिला और उन्होंने देखा कि कॉर्क किसकी तरह दिखाई देता है? कॉर्क दिखाई देता है हनी कॉम की तरह, ठीक है। एक हनी कॉम की तरह कॉर्क उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये तो इसकी तरह दिखाई दे रहा है। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करी तो माइक्रोस्कोप में इन्हें क्या दिखे? छोटे छोटे कंपार्टमेंट, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उसमें उनको नजर आए जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। क्योंकि ये तो बहुत छोटी यूनिट होती है ना, वैसे तो हम देख ही नहीं सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप तो हम देख ही नहीं सकते हैं। और इसमें माइक्रोस्कोप का यूज किया गया। माइक्रोस्कोप का यूज इसलिए किया गया क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत छोटी चीजों को भी मैग्नीफाई करके, बड़ा करके हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, इन्हीं कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या कह दिया? सेल्स। ओके, इन्हें उन्होंने सेल्स कह दिया, ठीक है। तो फिर दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। ये हो सकता है कि हमें लगे कि ये एक छोटा सा, एक नॉर्मल सा एक इंसिडेंट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन साइंस की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट एक था, या हम कह सकते हैं कि इसने साइंस की हिस्ट्री में हलचल मचा दी थी। क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता था कि सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग तरह से प्रेजेंट रहती है। ओके, तो फिर यहाँ नेक्स्ट वन, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट someone had observed that living things appear to consist of separate unit। क्योंकि ये हलचल मचाने वाला इसलिए था, यहाँ पे साइंस की पूरी हिस्ट्री में, आज तक की पूरी हिस्ट्री में यहाँ पहली बार पता चला कि लिविंग बीइंग्स के पास एक अलग सी यूनिट होती है। और द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और जो ये वर्ड यूज किया गया था ना, सेल, अभी तक भी इसे सेल के नेम से ही जाना जाता है, तब से आज तक। और ये इसलिए आपको बताया जा रहा है ना कि अभी तक भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो साइंटिस्ट ने जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था या जब फाइंड किए थे तो उनका नाम उन्होंने कुछ और मेंशन किया था उसके बाद आगे जैसे जैसे स्टडी बढ़ती गई वैसे वैसे उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, उनके फीचर्स के हिसाब से उनके नेम भी चेंज कर दिए गए थे। बट सेल तक भी हम सेल जानते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में स्टडी करी किसकी? ट्री बार्क से हमें मिलता है। और जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने स्टडी किस में करी? माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इन्होंने स्टडी किस में करी थी? माइक्रोस्कोप में। और माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी छोटी चीजों को, अगर ये चीज इतनी छोटी है तो ये इसे आपको मैग्नीफाई करके दिखा देगा, बड़ा करके दिखा देता है। ओके, तो इसीलिए स्टडी यहाँ पे इजी हो जाती है। इन्होंने देखा कि जो सेल था वो हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा है, और जिसमें कि छोटे छोटे रूम की तरह, छोटे छोटे जैसे कमरे होते हैं ना, वैसे ये दिखाई दे रहा था। इनको ऐसा लगा, इन्होंने जब ऑब्जर्व किया, इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल नेम दे दिया। और फिर इसमें आगे बाकी अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या करी? स्टडी करी, और बहुत सारी नई नई चीजें हमें यहाँ पे पता चली। क्योंकि रॉबर्ट हुक को तो अभी तो नया नया ऑब्जर्वेशन था, उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में एक सेपरेट यूनिट होती है, और उस सेपरेट यूनिट को हम बोल देते हैं सेल। ओके, हियर
नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आखिर बनते किससे हैं या किससे बने हुए हैं, हमने ये पढ़ना है। और उससे पहले हम करेंगे एक्टिविटी 5.1। अब देखिए, ये एक्टिविटी हम तब करेंगे जब हम स्कूल आएंगे, लेबोरेटरी में हम करेंगे। उससे पहले हम एक थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में हम लेते हैं। तो इस आखिर होगा क्या, और इस एक्टिविटी की हेल्प से, इस एक्टिविटी को पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि इस एक्टिविटी को जानने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, हम एबल हो पाएंगे कुछ आंसर दे पाने के लिए। ओके, तो ये एक्टिविटी आपसे कहती है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। अनियन मीन्स प्याज। प्याज देखा है ना आप सभी लोगों ने, तो आपने क्या करना है, एक प्याज ले लेना है, ठीक है, और उस प्याज के छिलके उतार देना, पील ऑफ आपने कर देना। मीन्स कि उसके प्याज के जो बाहर की आउटर कवरिंग हम कह सकते हैं, जो छिलके होते हैं ना, आपने उनको निकाल देना है, ठीक है। उसकी हमें फोर्सेप की हेल्प से या जिसकी भी हेल्प से आप उसे निकालना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्याज का खाने वाला पार्ट होता है, यस पार्ट, जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना प्याज का, आपने उसे लेना है। एक पार्ट लीजिए और उसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए। आपने देखा होगा जब आप प्याज काटते हैं या जब आप प्याज खाते हैं तो कभी कभी हमें उसमें एक ट्रांसपेरेंट लेयर, वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर दिखती है, हल्की सी चमकदार भी हम कह सकते हैं, थोड़ी बहुत चमकदार, और एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की झिल्ली, यस झिल्ली जैसी हमें नजर आती है। देखा है ना सभी ने? तो ये जब लेबोरेटरी में जब जाएंगे हम, तो ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, तो अभी आपको ऐसे ही समझना होगा। ओके, तो आपने क्या कर देना है, उसे निकाल देना है। अब उसको हम झिल्ली या एक ट्रांसपेरेंट लेयर ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, उस लेयर का नेम क्या होता है हमारा, एपिडर्मिस लेयर। ओके, वो होती है हमारी क्या, अनियन की स्किन, जिसे कि हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, इस लेयर को जैसे ही आप लेयर निकालते हैं ना, वैसे हमारे लेबोरेटरी में हमारे पास उस वॉच ग्लास में जिसमें कि पानी होगा, हम उसमें वाटर डालेंगे, उसमें हमने जल्दी से इसको ट्रांसफर कर देना है। किसे? एपिडर्मिस लेयर ऑफ अनियन, अनियन की एपिडर्मिस लेयर जो कि अभी हमने निकाली हुई है, उसको हम किस में डाल देंगे, यस वॉच ग्लास में। ठीक है, अब वॉच ग्लास में, अब आप लोग बोलेंगे कि वॉच ग्लास में क्यों, इसका क्या फायदा? तो वॉच ग्लास में जब हम डालेंगे तो वॉच ग्लास में क्या है, वाटर, तो ये इसको ड्राई होने से यानी कि सूखने से और सिकुड़ने से उसे या फोल्ड होने से उसे बचाएगा। ठीक है, वाटर। तो अब हम इसके साथ करने वाले क्या है, व्हाट डू वी डू विथ दिस पील, इस पील के साथ हम क्या करेंगे, तो अब हम एक ग्लास स्लाइड ले लेंगे। ठीक है, आपको लेबोरेटरी में आपने स्लाइड देखी होगी, कुछ इस तरीके का पार्ट आपको मिलता है जिसे हम ग्लास स्लाइड बोलते हैं। तो आपने क्या करना है ना, एक ब्रश ले लेना है। ओके, एक ब्रश आप लेंगे और एक छोटे से पीस को, जो कि हमारा जो ये एपिडर्मिस लेयर है ना हमारी, जो हम कह रहे हैं जिसे अनियन स्किन जिसे हम कह रहे हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट आप ले लीजिए और ब्रश की हेल्प से इसे ट्रांसफर कर दीजिए किसमें, हमारे ग्लास स्लाइड में। ओके, आपने ग्लास स्लाइड में डाल देना है। अब जब आप ग्लास स्लाइड में इसे डालेंगे ना, ड्रॉप वाइज आपने वाटर भी इसमें ट्रांसफर कर देना है और इसके साथ साथ वॉच ग्लास से निकाल के आपने इसमें रख दिया किसको, अनियन पील को या एपिडर्मिस लेयर को। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि हम परफेक्टली इसको रखें, ये मुड़े नहीं टूटे नहीं, इसको रखेंगे। और जब ये सब हो जाएगा तो आपने क्या करना है, जैसे ये आपकी ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड में आपने क्या रख दिया, ये एपिडर्मिस लेयर आपने रख दी। ओके, जब आपने इसमें रख दिया, वाटर डाला आपने इसमें, इसको आपने क्लियरली रख दिया, तो जब आप इसे रखेंगे तो आपने क्या करना है, इसमें ना आपने डालना है सैफ्रेनिन, सैफ्रेनिन। ओके, सैफ्रेनिन का काम क्या होता है, ये आपको जब आप इसकी स्टडी करेंगे ना, माइक्रोस्कोप में जब आप इस पील को देखेंगे या जब आप इस लेयर को देखेंगे तो ये आपको कलरफुल बना के देगा। अब साइंस में इसे कलरफुल नहीं कहा जाता है, साइंस में कलर के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं स्टेन। ओके, तो सैफ्रेनिन क्या देगा, एक स्टेन देगा और उस स्टेन की हेल्प से हम क्या करेंगे,
क्लियरली इस सेल को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, कौन सी सेल को या कौन सी लेयर को? एपिडर्मिस लेयर को। किसकी? अनियन की। तो सैफ्रोनिन आपने इसमें ऐड कर देना है। अब जब आपने सैफ्रोनिन ऐड कर दिया तो आपको मिलेगी एक कवर स्लिप, क्योंकि अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो तो गिर जाएगा ना। आपको एक कवर स्लिप मिलेगी। कवर स्लिप हो सकता है आपको स्क्वायर मिले, हो सकता है आपको राउंड मिले। तो आपको धीरे धीरे इसको यहाँ इसमें इस ग्लास स्लाइड में पोच कर देना है। ओके, और जब आप इस ग्लास स्लाइड में आप इसे रख रहे हो ना, कवर स्लिप को जब रख ध्यान देना होगा कि एयर बबल्स ना आए, ठीक है, क्योंकि बबल्स आ जाएंगे तो फिर सेल क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको हेल्प करने के लिए वहां पे आपके टीचर्स होंगे। ओके, टीचर्स आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे निडल की हेल्प से आप नॉर्मली इसको रख सकते हैं। और हम ये कैसे करेंगे ये हम लेबोरेटरी में सीखेंगे। तो इससे क्या लाइट मिल जाएगी? किसकी? अनियन के एपिडर्मिस लेयर की। ओके, एक टेम्पररी स्लाइड हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है? अब आपने यूज करना है क्या? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिया हुआ है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका होता है। ये उसका बेस होता है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है, जहाँ पे जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस वाले पार्ट में आपने रखना है ये ग्लास स्लाइड जिसमें हमने एपिडर्मिस लेयर रखी हुई है, तो वो आपने इसके नीचे रखना है। और जब आप इसके नीचे रखेंगे तो ये आपको मैग्नीफाई करके इस अनियन पील का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा। कैसे? इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, और देखना कैसे है, यहाँ पे आई पीस होता है, यहाँ पे आपने अपनी आंख रखनी है और उसके बाद आप इसको देखेंगे। ओके, ये हमारा क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो अब देखो, अब जब हमने क्या क्या किया, हमने कहा कि हम एक अनियन पील ले रहे हैं। ओके, हमने एक अनियन लिया, अनियन का जो खाने वाला जो पार्ट होता है उसका एक पार्ट लिया, और हमने उसमें से एक जो पतली सी लेयर होती है एपिडर्मिस, उस लेयर को हमने निकाल दिया। ठीक है, जब उस लेयर को निकालते ही हमने उसे वॉश ग्लास जिसमें कि वाटर है उसमें हमने उसे एंटर करवा दिया। जब उसमें एंटर करवाया तो फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, उसमें एक ग्लास स्लाइड ली, उसमें वाटर की एक ड्रॉप डाली, और उसके बाद जो छोटा सा पीस है पील का जल्दी से वॉश ग्लास से निकाला और उसमें डाल दिया। लेकिन हमने बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली उसको वहाँ पे रखना है, ग्लास स्लाइड में रखना है। और जब उसमें रख लेंगे तो हम सैफ्रोनिन का यूज करेंगे। और सैफ्रोनिन क्या होता है? स्टेन होता है, जो कि उसे कलरफुल बनाएगा, उस सेल को कलरफुल बनाएगा। और कलरफुल की क्यों जरूरत पड़ी? कलरफुल चीजें क्या होंगी, जल्दी से हमें समझ में आती है और क्लियर वो दिखाई देती है। ओके, जब आप सैफ्रोनिन डाल देंगे तो आपको कवर स्लिप दे दी जाएगी, और उस कवर स्लिप की हेल्प से आप क्या करेंगे, उसे आपकी एक टेम्पररी स्लाइड वहां पे को बन जाएगी। ओके, तो नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? तो हमें, अगर हम लेंस से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये हमने पता लगाना है। ओके, दूसरा, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप? क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखा? लेकिन स्ट्रक्चर किसका, एक्सपेरिमेंट किसका कर रहे थे हम? अनियन पील का। ऑब्वियस सी बात है, तो अनियन पील का ही स्ट्रक्चर क्या हम ड्रॉ कर पाएंगे जो हमें माइक्रोस्कोप में दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? डज इट लुक लाइक फिगर 5.2? क्या वो ऐसा दिख रहा है? तो जो अनियन पील होता है ना, वो हमें कैसे नजर आता है, वो कैसा दिखाई देता है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा इसका स्ट्रक्चर। तो आपको सेल्स कुछ इस तरीके की नजर आएंगी। किसकी? अनियन की जो एपिडर्मिस लेयर की हम बात कर रहे हैं ना, अनियन पील की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें इस तरीके की सेल्स नजर आएंगी। तो हम माइक्रोस्कोप से देख के इजीली बना सकते हैं ना इसे, जैसा हमें दिख रहा है हमने वैसा ड्रॉ करना है। तो ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिखा है? ये स्ट्रक्चर हमने देखा कहाँ? यस, बताइए कहाँ देखा?
ये स्ट्रक्चर हमने देखा हमारे माइक्रोस्कोप में, जो कि किसका है, अनियन पील का, जिसे हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस लेयर ऑफ अनियन. ओके, नाउ we can try preparing temporary mounts of peels of onions of different sizes. What do we observe? हमें इनसे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? Do we see similar structures or different structures? क्या हमें अलग अलग या सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे? मतलब कि अगर आपने अलग अलग टाइप का अनियन लिया तो क्या ऐसा होगा कि आपको अलग अलग टाइप का सेल दिखे या अलग अलग साइज का सेल दिखे? तो ये हमने अब जानना है. ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट लाइफ की क्या है, सेल है. और ये किसने फाइंड करी? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने. कब? 1665 में, जब ये क्या कर रहे थे, कॉर्क की स्टडी कर रहे थे. कॉर्क क्या होता है? ट्री की बार्क में हमें मिलता है. ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. तो लैटिन में रूम का मीनिंग, लिटिल रूम को कहा जाता है सेल्स. तो इसलिए इन्होंने इनको क्या नेम दे दिया? सेल्स. और अभी तक भी हम इन्हें सेल्स के नेम से ही जानते हैं. और एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे बायोलॉजी के लिए या साइंस के लिए ये, क्योंकि आज से पहले हमें नहीं पता था कि लिविंग बीइंग्स एक सेपरेट यूनिट से मिलके बने हुए रहते हैं. ओके, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा. एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि अनियन का हमने यूज़ करना है और इसके एपिडर्मिस लेयर का यूज़ करना है. उसमें हम सैफ्रनिन डालेंगे, जो कि कलर हमें दिखाई देगा, कलरफुल हमें दिखाई देगा, और उसके बाद हम इसकी स्टडी कर पाएंगे. ओके, तो इसकी स्टडी के बाद हमारे कुछ का आंसर अब हम फाइंड करने जा रहे हैं. ओके, तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? तो आपका क्वेश्चन है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, या कैसे होते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. अब देखिए, सेल आप भले ही बड़ा साइज का अनियन लें, छोटे साइज का अनियन लें, तो अनियन है ना, सेल तो वही होगी उसकी. बड़ा लें, छोटा लें, कैसे भी आप अनियन लें, तो ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? दिखने में सेम होते हैं. ठीक है, इनका ओरिजिन जो होगा वो सेम होगा. इनमें प्रेजेंट जो ऑर्गेनेल्स यानी कि इनमें प्रेजेंट जो चीजें होंगी, सेल में प्रेजेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो सबकी सेम होंगी. बड़े अनियन बड़ा है या अनियन छोटा है, तो बोल रहा है टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब. सभी सेल साथ में मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि अनियन का बल्ब. तो वो एक ही सेल थोड़ी है, बहुत सारे सेल्स मिलके अनियन बल्ब बना रहे हैं ना, एक अनियन को बना रहे हैं. तो वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under a microscope. तो ये एक्टिविटी करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो अनियन बल्ब हैं, भले ही वो डिफरेंट साइज के हैं, अलग अलग, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम साइज का है, तो भले ही वो अलग अलग साइजेस, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना, जो हमने माइक्रोस्कोप में जो हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसा देखेंगे? सेम, सिमिलर, एक जैसा ही हमें नजर आने वाला है. ठीक है, द सेल ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम. जितने भी सेल्स होंगे अनियन पील के, वो सभी सेम दिखाई देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे कम फ्रॉम. तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन से साइज का अनियन आपने लिया था. मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने बड़े साइज का अनियन लिया था तो उसकी सेल्स अलग होंगी, और छोटे साइज का अनियन लिया था तो उसकी सेल्स अलग होंगी, ऐसा नहीं होगा. ओके, now these small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, या ये जो स्ट्रक्चर आपने देखे ना अनियन बल्ब में, ये क्या है? बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब. अनियन बल्ब की बेसिक यूनिट है. इन्हीं बेसिक यूनिट से क्या है, हमारा अनियन बना हुआ है, मतलब कि मेन यूनिट. तो these structures are called
सेल्स। तो यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। यानी कि सेल्स क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग यूनिट, मीन्स कि बेस चाहिए। अगर आपकी बॉडी बनने वाली है या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनने वाली है तो उसके लिए एक बेस की रिक्वायरमेंट है, और वो बेस क्या है, सेल। जैसे कि घर, हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें बेसिक चीजें चाहिए ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्राउंड हमें चाहिए या एक जगह चाहिए जहाँ पे हमने घर बनानी है। वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हमें ईंट चाहिए, हमें पत्थर चाहिए, जो जो सारी चीजें जो जो बेसिक नीड है वो रखते हैं ना। तो ठीक वैसे ही हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी बनेगी तो उसके लिए उसकी बॉडी को सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी किसकी, सेल्स की। ओके, नॉट ओनली अनियन, सिर्फ अनियन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, अनियन तो एक एग्जाम्पल था हमारे लिए, बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से मिलके बने हुए हैं। ओके, हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। अब सेल, जैसे हमने अनियन की बात करी ना, अनियन में हमने क्या बोला कि बहुत सारी सेल्स मिलती हैं और एक अनियन का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, हमारे आसपास हमारे अर्थ में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। यस, है ना इंटरेस्टिंग, सिर्फ एक सेल से मिलके ये बना हुआ रहता है, और उसी सेल से ये क्या करते हैं, वही सेल इनका डाइजेशन करता है, वही सेल इनका रेस्पिरेशन करता है, उसी सेल से ये लोकोमोशन करते हैं, उसी सेल से ये एक्सक्रिएट करते हैं। मीन्स कि एक ही सेल सारे काम करता है इनके, है ना, कितना इंटरेस्टिंग है। और जबकि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ना इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन, उनकी बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। रेस्पिरेशन करने के लिए अलग है, मूवमेंट्स के लिए अलग है, लोकोमोशन के लिए अलग है, एक्सक्रिएशन के लिए अलग है। बट यूनिसेलुलर की बॉडी में ऐसा नहीं होता है। जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, मल्टी सेलुलर। जिनकी बॉडी में वन सेल वालों को क्या बोल देंगे, जिसकी बॉडी में वन सेल होगा, यूनी सेलुलर। ओके, और मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स या टू और मोर सेल्स जिसकी बॉडी में होंगी उनको क्या बोल देंगे, मल्टी सेलुलर। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब आपका होमवर्क है, यस, अब आप क्या करेंगे, आज आप जब ये पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप लिस्ट बनाएंगे कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की और कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेल्युलर मीन्स जिनकी बॉडी में एक ही सेल है, जो एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं, और मल्टी सेल्युलर मीन्स जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। ओके, तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। एक कॉलम में आप लिखेंगे यूनिसेल्युलर और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे मल्टी सेल्युलर, और 5 यूनिसेल्युलर एंड 5 मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की आपने लिस्ट बनानी है। ओके, तो आज में पढ़ा कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, कौन से साइंटिस्ट थे, यस बताइए कौन से साइंटिस्ट थे, यस रॉबर्ट हुक। और कब फाइंड किया था, इन द ईयर 1665 में। और कहाँ उन्होंने फाइंड किया था, कहाँ मिला था ये आइडिया, कहाँ से मिला था, कॉर्क से। यस, और कॉर्क कहाँ होती है, ट्री की बार्क में। और कैसा नजर आया था इन्हें, हनीकॉम्ब की तरह। ठीक है, कहाँ देखा था, किस में देखा था, माइक्रोस्कोप में, जो कि उन्होंने खुद से डिजाइन किया था। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, किसने अदर डिस्कवरी करी, सेल्स में क्या क्या डिस्कवरी हुई थी। सेल इतना ही तो नहीं हुआ होगा ना कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे उन्हें हमने सेल बोल दिया, या उसी से तो नहीं बना होगा। सेल्स में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ना, तो वो सारी चीज़ें हमें क्या क्या है, क्या क्या हमारे सेल के पास होती है, ऐसा क्या स्पेशल फंक्शन है कि लिविंग बींग्स में एक सेपरेट यूनिट इसको माना गया है, ये सब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए आपका होमवर्क याद है ना, आपको होमवर्क क्या है, आपने 5 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नोट करने हैं एंड 5 मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म नोट करने हैं। ओके,
It's over for today. Okay, thank you.